नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे वैश्य योद्धा की गाथा बताना चाहता हूं जो एक कुशल योद्धा था, शासक था, भारत का नेपोलियन था। यह विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि जिस योद्धा ने लगातार 22 सूरवीरों को ध्वस्त करते हुए अपनी 23वीं लड़ाई में योद्धाओं के योद्धा शहंशाह मुगल आजम अकबर द ग्रेट, जिसकी अभेद सेना के आगे बड़े बड़े योद्धा भी उसके रहमो करम की भीख मांगते थे, उस अकबर द ग्रेट को दिल्ली की गद्दी से 7 अक्टूबर 1956 को उखाड़ फेंक दिया था। यह सम्राट इतिहास के पन्नों से गायब है। वह एक महान योद्धा था। वह किसी राजघराने से नहीं था, न ही किसी राजपूत के कुल में पैदा हुआ था। दूर दूर तक किसी राजा, महाराजा या शासक सरदार से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बावजूद वह देश का विक्रमादित्य बना। वह और कोई नहीं, रोनियार वैश्य सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य था। उस अलौकिक अति विशिष्ट घटना को इतिहासकारों ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि दुर्भाग्य से उस समय का इतिहास उन मुसलमानों ने ही नहीं लिखा जिनके सम्राट की सल्तनत को इस काफिर ने रौंद दिया था। प्राचीन काल से ही इतिहास लेखनी पर सदैव तिलक और तलवार वालों का ही कब्जा रहा है, तो एक आम आदमी या तराजू वाले का इतिहास कौन, कैसे और क्यों लिखता? बिहार का यह महान योद्धा आज भी बिहार और भारत के इतिहास के पन्नों से गायब है। पाठ्यक्रम में उनका शामिल न होना, कहीं कोई स्मारक का न होना, उनके राज्याभिषेक दिवस या शहीदी दिवस का सूद न लेना सरकार की इस अंतिम हिंदू शासक के प्रति अवहेलना है। हेमू की जीवनी हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे समुचित स्थान जरूर मिलना चाहिए था। हमारी इस सरकार से तथा केंद्र सरकार से यह अपेक्षा है कि इस महान योद्धा का उनकी उपलब्धियों के अनुरूप इतिहास के पन्नों में सम्मान प्रदान करें। आप सभी वैश्य बंधुओं से भी निवेदन है कि हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू शासक रोनियार सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को उसका उचित सम्मान दिलाने हेतु आवाज उठाएं। धन्यवाद।